भिक्षाम देहि पुत्री। ये अधर्मी रावण और कितने षड्यंत्र रचेगा स्वामी। उसने शनिदेव से उनका दंड छीनकर उन्हें परशुराम के मार्ग को अवरोध करने के लिए विवश कर दिया है। अधर्मी सदैव वही कार्य करते हैं देवी, जो कार्य उन्हें पतन की ओर ले जाता है। लंकेश रावण के पाप का घड़ा अब शनय शनय भरना आरंभ हो चुका है। स्वामी, शनिदेव तो आप परशुराम का मार्ग अवरोध करने वाले हैं, इससे तो वो अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। आप क्या चाहती है देवी? मैं परशुराम को मंगल आशीष देना चाहती हूँ स्वामी, जिससे वो सभी विघ्न को पार कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है देवी। कृपया जाकर मेरे शिष्य परशुराम को मंगल आशीष देकर आइए। प्रभु, पता नहीं जल देखते ही मुझे प्यास क्यों लगने लगती है। प्रभु, क्या हम उनसे जल मांग सकते हैं? किंतु काकराज, प्रतीत होता है कि वो बहुत दूर से जल लेकर आई हैं। यदि हम उनके मटके का जल पी लेंगे तो उन्हें कष्ट नहीं होगा। उन्हें पुनः जल भरने जाना पड़ेगा। हम किसी नदी में जल पी लेंगे। प्रभु, देखिए ना, वो स्त्री रुक गई। कदाचित प्रभु हमें मटके का जल देने के लिए रुकी होंगी। चलिए काकराज। आइए प्रभु। प्रणाम माता, क्या आप हमें जल पिलाएंगे? अवश्य पुत्र। यदि तुम अपना वास्तविक नाम बिना बताए अपना परिचय दे सको तो। ये कैसी पहेली है प्रभु? यदि जल पीना है तो उत्तर तो देना ही होगा। उचित है माता। तो सुनिए, हम पथिक हैं। पथिक? तुम दोनों पथिक कैसे हुए? इस संसार में केवल दो ही पथिक हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो कभी भी रुकते नहीं, सदैव चलते रहते। परंतु तुम दोनों तो रुक गए। अब बताओ, तुम दोनों पथिक कैसे हुए? माता, फिर आप हमें अतिथि समझ लीजिए। अतिथि? किंतु तुम दोनों अतिथि भी कैसे हुए? अतिथि तो धन और यौवन होता है, जो कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता। अब बताओ, तुम हो कौन? मैं सहनशील हूं। सहनशील? परंतु पुत्र, इस संसार में सहनशील केवल दो ही है। पहली, धरती, जो सभी पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ लेकर सहन करती है। और दूसरा, वृक्ष, जिन्हें तुम कितने भी पत्थर मारो, किंतु अंत में वो तुम्हें मीठे फल ही देते हैं।
तो अब बताओ पुत्र, तुम हो कौन? फिर तो मैं एक हठी हूं माता। हठी? पुत्र, इस संसार में हठी भी दो प्रकार के हैं, एक नख और दूसरा केश, जिन्हें तुम कितना भी काटो वो बार बार निकल ही आते हैं। अब बताओ पुत्र, तुम हो कौन? ये अवश्य ही कोई देवी है जिन्हें मैं कदाचित पहचान नहीं पा रहा। अब माता पार्वती कदाचित मेरे इस उत्तर को काट नहीं पाएंगी। क्या हो पुत्र, कहो, हो कौन तुम? मैं महादेव का एक तुच्छ सा शिष्य हूं। अंततः तुमने मुझे अपने उत्तर से प्रसन्न कर ही दिया परशुराम। तुम्हारे उत्तर से मैं संतुष्ट हुई पुत्र। अब तुम जल पी सकते हो। आप पहले इन्हें जल पिलाएं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता। चले काकराज? जी प्रभु। मैं यहाँ मंगलाशीष देने आई थी पुत्र। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है परशुराम। मेरे दंड के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर पा रहा। केवल इतना ही नहीं, यदि देवताओं को ज्ञात भी हुआ कि लंकेश रावण ने मुझसे मेरा दंड छीन लिया है, तो वे मेरा उपहास करेंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे परशुराम जी का मार्ग अवरुद्ध करना ही पड़ेगा। परशुराम जी तो इसी मार्ग की ओर आ रहे हैं। अब मुझे तत्काल अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तो भगवान, तुम पर से विश्वास उठ गया है मेरा। इतने समय के पश्चात भी मेरा कार्य सफल नहीं हो पा रहा। कैसे भगवान हो तुम? मैंने जीवन भर तुम्हारी भक्ति की, फिर भी कभी तुम मेरी क्यों नहीं सुनते हो? अब तो मुझे संदेह होने लगा है कि संसार में तुम हो या नहीं। बंद करो इस प्रकार हम मानवों को छलना। प्रभु, वो देखिए, वो ग्रामीण भगवान को कोस रहा है। चलिए चलकर देखते हैं भगवान को कोस क्यों रहा है। जाने दीजिए काकराज,
उसका धर्म वो जाने। नहीं प्रभु, इसे सत्य का ज्ञान कराना परम आवश्यक है। प्रभु मैं जाकर देखता हूँ, आखिर वो भगवान से इतना रुष्ट क्यों है। अरे भाई, भगवान को क्यों कोस रहे हो? तो और क्या करूं? जो किसी कार्य का नहीं उसे तो कोसना ही पड़ेगा। मैं प्रार्थना करते करते थक गया, किंतु मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अगर भगवान तुम्हारा कार्य कर दे तो तुम उन्हें नहीं कोसोगे? अवश्य छोड़ दूंगा, किंतु वो नहीं करने वाला है। भगवान सबका काम करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण हो जाएगा। प्रभु, उस दुखियारी की सहायता कर दीजिए प्रभु, कि वो भगवान से रुष्ट न हो। प्रभु, इस सेवक का विनती स्वीकार कर लीजिए प्रभु। ठीक है काकराज, चलिए। तो बताइए महोदय, क्या कष्ट है आपको? तो क्या ये भगवान है? तुम अपना कष्ट बताओ, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। उचित है, तो सुनिए। मेरी माता की अंतिम इच्छा थी कि मैं यहां भगवान नारायण का एक मंदिर बनाऊं और अपने घर के गाय की दूध से प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करूं, किंतु मुझसे ये नींव ही नहीं खोदी जा रही है, फिर भी मुझे खोदनी पड़ रही है। तो क्या भगवान मेरी सहायता के लिए किसी को भेज नहीं सकते? अकेले मुझसे यह कार्य नहीं होता। तो तुम इस कार्य के लिए भगवान को कोस रहे थे? लाओ, मैं अभी खोद देता हूँ। नहीं नहीं, अरे दीजिए आप, मैं अभी मंदिर की नींव खोद देता हूँ। चलिए आप उधर। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। भूख से बिलख रही मेरी गाय को चारा देकर मैं शीघ्र ही वापस आता हूँ। आप लगे रहिए। प्रणाम। देखा प्रभु, मेरे तनिक से परिश्रम से उसकी भगवान में आस्था फिर से जागृति हो गई। प्रभु, मैं मंदिर की नींव देखते ही देखते खोद डालूंगा। प्रभु, आप खड़े खड़े ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे, तनिक अपने सेवक की सहायता नहीं करेंगे प्रभु? सहायता तो करनी पड़ेगी काकराज, आपने वचन तो दे दिया है, दीजिए। प्रभु, यहाँ तो शिला ही शिला निकल रही है। काकराज, प्रतीत होता है कि इस भूमि के नीचे एक विशाल चट्टान है। यदि हम ऐसे ही खोदते रहे तो ये कुदाल टूटकर बिखर जाएगा, किंतु मंदिर के लिए नींव नहीं खुद पाएगी। परंतु प्रभु, हमें ये नींव खोदनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम वो मनुष्य से वचनबद्ध हैं प्रभु। अगर हम नींव नहीं खोदते प्रभु, तो उसका भगवान से भरोसा उठ जाएगा। प्रभु, हम एक कार्य करते हैं, हम नींव कहीं और खोद देते हैं। ठीक है काकराज, चलिए। कदाचित प्रभु यहाँ शिलाखंड ना निकले। ठीक है काकराज, यहीं पे खोद लेते हैं। जी प्रभु, मैं अभी आया प्रभु।
प्रभु तब तक मैं इधर ही खोदता हूँ। एक और रुकावट आ गई काकराज। यहां भी भूमि के नीचे शिलाखंड है। हाँ प्रभु, अभी देखता हूँ। हाँ प्रभु, यहाँ शिला के छोटे छोटे टुकड़े हैं प्रभु। इसके बाद अवश्य वो भूमि प्राप्त हो जाएगी प्रभु। बस तब तक हमें बस शिला के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ से बाहर निकालकर फेंकना होगा प्रभु। उचित, ये भी करके देख लेते हैं काकराज। क्षमा करें परशुराम, यदि मुझे दुष्ट रावण से अपना दंड न लेना होता तो मैं आपके मार्ग में कभी नहीं आता। मुझे खेद है कि आप अपने बाण तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्वामी, ये अधर्मी रावण और कितने षड्यंत्र रचेगा स्वामी। उसने शनिदेव से उनका दंड छीनकर उन्हें परशुराम के मार्ग को अवरोध करने के लिए विवश कर दिया है। अधर्मी सदैव वही कार्य करते हैं देवी, जो कार्य उन्हें पतन की ओर ले जाता है। लंकेश रावण के पाप का घड़ा अब शनय शनय भरना आरंभ हो चुका है। किंतु स्वामी, क्या परशुराम अपने देव बल से शनिदेव की माया भेद कर आगे नहीं बढ़ सकता? परशुराम को शनिदेव की इस माया से निकलने के लिए शक्ति नहीं अपितु युक्ति की आवश्यकता है देवी। प्रभु, यहाँ की शिला तो निकलती ही जा रही है। जितना खोद रहे हैं उतना ही निकलते जा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर की नींव कैसे खुदेगी प्रभु? धैर्य रखिए काकराज, एक ना एक मार्ग अवश्य निकलेगा। ननिहाल में माता का स्वास्थ्य खराब है, तो मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। ना जाने कैसे रोगों ने सासू माता को घेर लिया। हे प्रभु, लंका में उन्हें स्वस्थ रखना। यदि स्वामी मुझे अपने साथ ले जाते तो मैं अपनी सासू माँ का ध्यान रख पाती, उनकी मन लगा के सेवा कर पाती। भिक्षाम देहि पुत्री। जी महात्मा जी, अभी लाई। ईश्वर तुम्हें सदा प्रसन्न रखे पुत्री, परंतु तुम्हारे मुख पे चिंता की छाया क्यों है पुत्री? मेरी सासू माता लंका में अस्वस्थ है, जिन्हें मैं मिलने नहीं जा सकी महात्मा जी, और इसलिए मेरा मन विचलित है। मिलने नहीं जा सकी तो क्या हुआ पुत्री? तुम चाहो तो उन्हें यही बैठे बैठे देख सकती हो। किंतु ये कैसे संभव है महात्मा जी? साधु और महात्माओं के लिए कुछ असंभव नहीं है पुत्री। जाओ, एक थाली और लोटे में जल भर के लाओ। मैं तुम्हारी सासू माता के दर्शन करा देता हूँ। मैं अभी लाई महात्मा जी। लो पुत्री, अब इस थाली में अपनी सासू माता के दर्शन करो। ये तो वही स्त्री है जो कुटिया में मिलने मुझसे आई थी। आप कौन है देवी? आज से पूर्व आपको कभी नहीं देखा। मैं तो इसी वन के समीप के एक गांव से आई हूँ पुत्री। तुम्हारी सासू माता जो लंका की राजमाता कैकसी है,
पूर्ण रूप से स्वस्थ दिख रही हैं, परंतु ऐसे प्रतीत होता है तुमने कोई दुस्वप्न देखा है। कल्याण हो पुत्री, कल्याण हो। ये स्त्री तो लंका की राजमाता है, किंतु उन्होंने मुझसे असत्य क्यों कहा? मुझसे अपना परिचय क्यों छुपाया? स्वामी ने ऐसा क्यों कहा कि माता अस्वस्थ है? कदाचित मुझे इस थाली के जल में और भी कुछ ज्ञात हो जाए। सासू माता, ये किसकी कुंडली देखने वाली है? मुझे ज्ञात करना होगा। महात्मा भी चले गए, अब मुझे कैसे ज्ञात होगा कि लंका में क्या चल रहा है? प्रभु, यहाँ तो शिला ही शिला है। जितना खोदते जा रहे हैं उतना भी निकलते ही जा रहे हैं। आपने ही तो यहाँ खोदने के लिए कहा था काकराज। अब तनिक अपने चारों ओर देखिए, कितनी शिलाएं एकत्रित हो गई हैं। अब हम कहीं और भी नहीं खोद सकते। खोदते रहिए। अवश्य ही राजमाता मुझसे बहुत रुष्ट है। प्रतीत होता है स्वामी लंकेश ने अपनी माता की अनुमति के बिना ही मुझसे विवाह किया है। इसलिए लंकेश मुझे अपने साथ लंका नहीं लेकर गए और अपनी माता की अस्वस्थ होने की मिथ्या कथा सुना दी, जबकि माता पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आपने मुझे बुलाया महारानी जी? शीघ्र ही लंका जाने का प्रबंध करो। मुझे राजमाता से भेंट करनी है। जो आज्ञा महारानी जी। कदाचित लंकेश भी लंका में ही है।